Hello students, I am Dr. Hema Bhasin and I'll take your class of BSc Part 1 Zoology Paper First. Classification की सीरीज़ में ही आज हम करेंगे फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकी जातियों की अगर संख्या देखें तो इसके अनुसार ऑर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का का दूसरा स्थान है। अब अगर हम इनके सामान्य लक्षण देखें तो सबसे पहले मोलस्का शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोलिस या मोलस्कस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनके बॉडी कैरेक्टर्स देखें तो ये सॉफ्ट अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें अपेंडिजेस जॉइंटेड नहीं पाई जाती हैं। इनकी सिमेट्री बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। एक्सटर्नली इनका जो मेंटल होता है वो हार्ड ब्रिटल कैल्केरियस शेल सिक्रीट करता है, जो कि इनकी सॉफ्ट कोमल बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है या उसको प्रोटेक्ट करता है। इसकी बॉडी का डिवीजन देखें तो इसकी बॉडी को हम हेड, फुट, मेंटल और विसरल मास में डिवाइड कर सकते हैं। हेड पे माउथ, आइज और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फुट वेंट्रल होता है, थिक होता है और मांसल होता है। वेरियसली मॉडिफाइड होता है क्रीपिंग और सीजिंग के लिए। मेंटल थिक मस्कुलर फोल्ड होता है बॉडी वॉल का। और विसरल मास में सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देखें तो एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है और कॉइल्ड होती है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, जो मेंटल कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम लेक्यूनर टाइप होता है, जिसमें डॉर्सल हार्ट और फ्यू ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें तो इसमें एक या दो पेयर किडनी के पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन के लिए काम में आते हैं। नर्वस सिस्टम को देखें तो इसमें पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल और विसरल गैंग्लियन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो सेक्सेस इनकी यूजुअली सेपरेट होती हैं, परंतु यूनाइटेड भी होती हैं। गोनैड्स यूजुअली इनके अनपेयर्ड होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो बाहरी या आंतरिक हो सकता है और परिवर्तन सीधा या स्वतंत्र लार्वा द्वारा होता है। ये स्थलवासी होते हैं अथवा अलवणीय जल या समुद्र में पाए जाते हैं। अब हम अगर इसका वर्गीकरण देखें तो यहाँ पे देखें हम तो इनको हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया और इसी प्रकार से हमने इनको यहाँ 8 सब क्लासेस में डिवाइड किया और रिस्पेक्टिवली फिर इनको आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया। मोलस्का का क्लासिफिकेशन जब हम 6 क्लासेस को देखते हैं तो इन 6 क्लासेस को इनकी सिमेट्री, शेल, मेंटल, गिल्स, नर्वस सिस्टम और रेड्यूला के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इन 6 क्लासेस का नाम है मोनोप्लैकोफोरा, एम्फिन्यूरा, स्केफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा और सिफेलोपोडा। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोप्लैकोफोरा के बारे में। मोनो मीन्स वन एंड प्लैक्स मीन्स प्लेट और फेरलन मीन्स बेयरिंग। बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी द्विपार्श्व सममित होते हैं और एक गुंबद रूपी प्रवार सहित होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, लिम्पिट के आकार के होते हैं और कुंडलित होते हैं। प्रोटोकॉन्क्स युक्त कवच होते हैं इनके। फुट इनका ब्रॉड और फ्लैट होता है और ये 8 जोड़ी आकुंचक पेशियों सहित होता है। पीडल रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं। 5 पेयर गिल्स के पाए जाते हैं पैलियल ग्रूव्स के अंदर। 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जिसमें से 2 गोनोडक्ट्स होते हैं। ये मरीन होते हैं और इनका एग्जाम्पल है नियोप्लाना, यानी कि समुद्रवासी होते हैं और इसका एग्जाम्पल है नियोपाइलिना गैलेथी, जो कि यहाँ पे फिगर में डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट क्लास है इसकी एम्फीन्यूरा। एम्फी का मतलब होता है बोथ, न्यूरॉन मीन्स नर्व। ना इनका जो शरीर होता है वो इलोंगेटेड होता है, बड़ा होता है, परंतु सिर सामान्यित होता है। रेड्यूला इसमें उपस्थित होता है। कवच 8 पृष्ठीय प्लेटों या कंटिकाओं के समान होता है। इनका जो पाद होता है, फुट होता है, वो अधरीय होता है, बड़ा होता है, चपटा होता है और पेशीय होता है, मस्कुलर होता है। इनमें निषेचन, बाह्य निषेचन पाया जाता है और जो लार्वा होता है उसको ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं और ये सामान्यतः समुद्रवासी जीव होते हैं। इस क्लास को
दो उपवर्ग में डिवाइड किया गया है, दो सब क्लासेस में। पहली सब क्लास है एप्लिकोफोरा और दूसरी सब क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा। एप्लिकोफोरा को अगर हम देखें तो इनका शरीर कृमि के समान होता है, वर्म लाइक होता है, जिसमें एक प्रवार सहित परंतु कवच और पाद का अभाव होता है। देयर इज नो शेल एंड फुट प्रेजेंट इन इट। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं जो क्यूटिकल के अंदर बरीड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इनका रेड्यूला सरल होता है, सिंपल होता है, और मेंटल कैविटी पीछे की ओर होती है। कुछ में एक जोड़ी बाइपेक्टिनेट टिनिडिया पाए जाते हैं जिनको द्विकंकत क्लोम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कीटोडर्मा। ये इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा जो सब क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। शरीर पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है, यानी सिर छोटा होता है इनका। इनमें आइज और टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। रेडुला, मेंटल, फुट और एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी पोस्टीरियर होती है, और इनके जो कवच होते हैं वो 8 कैलकेरियस डॉर्सल प्लेट्स के बने होते हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से यहाँ पे भी 8 दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो शेल होता है वो 8 कैलकेरियस डॉर्सल प्लेट्स का बना होता है। इसको हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला है लेपिडोप्लूरिना। ये जो लेपिडोप्लूरिना है, इसका कवच की कपाटियों में निवेशन प्लेटों का अभाव होता है। और ये जो दूसरा वाला ऑर्डर है काइटोनॉइडिया, इसमें कवच की कपाटियाँ निवेशन प्लेट सहित होती हैं। ये इसमें फ़र्क होता है। इसका एग्जाम्पल है लेपिडोप्लूरस और इसका एग्जाम्पल है कीटोप्ल्यूरा। नाउ थर्ड इसकी क्लास है स्केफोपोडा। स्केफोपोडा मतलब नौका जैसे फुट होते हैं, इनके पाद होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं। ये हाथी दांत या रद कवची होते हैं, टस्क शेल्स होते हैं, और इनका शरीर जो होता है एक ट्यूब जैसे होता है, नली आकार का होता है, कवच के अंदर बंद होता है। और जो कि ये जो कवच होता है ये दोनों तरफ से खुलता है, बोथ द एंड्स आर ओपन। यहाँ से भी खुला होता है और यहाँ से भी खुला होता है। इनमें सिर का अभाव होता है, माउथ, टेंटिकल्स, स्पर्शक, मुख, नेत्रों का अभाव होता है। फुट इनका पाद कोनिकल होते हैं, रेड्यूलर प्रेजेंट होता है, गिल्स एब्सेंट होते हैं। किडनीज इनमें पेयर्ड होती हैं, युग्मित वृक्क होते हैं। जनन ग्रंथि एक ही होती है, डाइशियस होते हैं, और इनका जो लार्वा होता है उसको ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, और ये भी समुद्रवासी होते हैं। एग्जाम्पल डेंटेलियम, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्लास आती है गैस्ट्रोपोडा। ये जो गैस्ट्रोपोडा है इसमें अधिकतर स्नेल्स और स्लग्स आते हैं। स्नेल्स यानी घोंगे, और इनका जो शरीर होता है वो टॉर्शन की वजह से किसी समय परिवर्तन में होता है। टॉर्शन ऑफ बॉडी मास एट सम टाइम इन डेवलपमेंट, कभी भी डेवलपमेंट के टाइम इसमें टॉर्शन से ये इस तरह से दिखाई देता है। वेल डेवलप्ड हेड होता है जिसमें आइज और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। रेड्यूला इसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो फुट है वो बड़ा और चपटा होता है। शेल कवच जो होता है उपस्थित होता है या इसका अभाव हो सकता है। यह एक कपाटीय होता है, यूनिवॉल्व होता है, और यूजुअली कॉइल्ड होता है यानी कि कुंडलित होता है। मोस्टली ये मरीन होते हैं, समुद्रवासी होते हैं, परंतु कुछ अलवणीय जलीय या स्थलीय भी होते हैं। इस गैस्ट्रोपोडा को फिर फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहली सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया, सेकेंड सब क्लास है ओपिस्थोब्रैंकिया, और थर्ड सब क्लास है पल्मोनेटा। अब हम एक एक करके इन सब क्लासेस को देखेंगे। सबसे पहले सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया। ये जो प्रोसोब्रैंकिया है इसका जो शरीर पुंज होता है वो बॉडी मास जो होता है वो टॉर्टेड होता है, ऐठा हुआ होता है। सिर पर केवल एक ही जोड़ी स्पर्शक के पाए जाते हैं। इनका जो कवच है वो पाद के ऊपर एक ऑपक्यूलम के द्वारा ढका रहता है, और 2 टिनिडिया मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लिंग पृथक होते हैं। जनन ग्रंथि केवल एक होती है, और लार्वी ट्रोकोफोर होता है। ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, स्वच्छ जलवासी भी होते हैं या स्थलीय भी होते हैं। इसको फिर फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, आर्कियोगैस्ट्रोपोडा और मीजोगैस्ट्रोपोडा। आर्कियोगैस्ट्रोपोडा में एग्जाम्पल है पटेला, जो द्विकंकत क्लोम के होते हैं, और ऐसे ही
दूसरा ऑर्डर है मीजोगैस्ट्रोपोडा, इसमें एक कालिंद, एक वृक और एक कंकत क्लोम होता है, इसका एग्जाम्पल है पायला। और थर्ड ऑर्डर है नियोगैस्ट्रोपोडा, इस नियोगैस्ट्रोपोडा में कवच में छोटी या बड़ी साइफन नाल पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है म्यूरेक्स। सेकंड सब क्लास है ओपिस्थोब्रैंकिया। ये जो ओपिस्थोब्रैंकिया है इसका कवच छोटा होता है, ओपोक्यूलम नहीं पाया जाता है या कवच का अभाव होता है। इसका जो शरीर है, बॉडी मास है, वो एंटनदार या एंटन विहीन दोनों हो सकता है, टॉटेड भी हो सकता है या डिटॉटेड भी हो सकता है। इसमें एक आलिंद, एक वृक और एक गोनाड जनन ग्रंथि पाई जाती है। ये मोनीशियस होते हैं और लार्वा जो होता है इसका, उसको वेलिचर कहते हैं। एक्सक्लूसिवली ये मरीन होते हैं, समुद्रवासी ही होते हैं। इनके ऑर्डर्स हैं, ये 12 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है सिफेलोस्पीडिया, इसका एग्जाम्पल है एक्टियन। सेकंड ऑर्डर है एनेप्सीडिया, जिसका ऑर्डर एग्जाम्पल है एप्लाइसिया। थर्ड ऑर्डर है टीरोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है क्लेऑन। फिर सेकोग्लोसा, जिसका एग्जाम्पल है एलाइशिया। फिर एकोकाइलिडेसिया, जिसका एग्जाम्पल है यूनेला। नोटास्पीडिया, जिसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकस। फिर न्यूडीब्रैंकिया, जिसका एग्जाम्पल है टॉरिस। पायरिमिडेलेशिया, जिसका एग्जाम्पल है पायरिमिडेला। फिर इसके बाद फिलिनोग्लोसेसिया, जिसका एग्जाम्पल है फिलिनोग्लोसा। फिर आता है रोडोपेसिया, एग्जाम्पल रोडोप। ऑन्कीटीसिया, इसका एग्जाम्पल है ऑन्कीडियम। और 12वां ऑर्डर है पैरासिटा, जिसका एग्जाम्पल है एंटोनोका। तो इस तरह से सब क्लास ओपिस्थोब्रैंकिया के 12 ऑर्डर्स हमने यहाँ पे देखे। अब आता है उपवर्ग तीसरा, जिसको सब क्लास थर्ड हमने नाम दिया पल्मोनेटा, जिसका नाम है। इसमें शरीर पुंज डिटॉटेड होता है, मतलब अव्यवस्थित होता है। कवच उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल या कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। इनके भी फर्दर हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है बेसोमेटोफोरा, इसमें एक जोड़ी अंतर्वलन विहीन स्पर्शक पाया जाता है। नर और मादा जनन क्षेत्र प्राय अलग अलग होते हैं, एग्जाम्पल है लिम्निया। सेकंड ऑर्डर है इसका स्टाइलोमेटोफोरा। इस स्टाइलोमेटोफोरा में 2 जोड़ी अंतर्वलनीय स्पर्शक पाए जाते हैं और प्राय नर और मादा जनन क्षेत्र दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलिक्स, जिसको लैंड स्नेल कहते हैं, और लाइमेक्स, जिनको स्लग कहते हैं। अब आता है 5वां ऑर्डर, क्लास, 5वीं क्लास, जिसको पेलिसाइपोडा कहते हैं या बाइवेल्विया भी कहते हैं, और या इसको हम लेमिलीब्रैंकिया भी कहते हैं। इनका जो शरीर होता है ये बाइवॉल्व शेल में इनक्लोज्ड होता है, यानी द्विकपाटी कवच में बंद होता है और लिटरली कंप्रेस्ड होता है। इसमें हेड नहीं पाया जाता, सिर, स्पर्शक, नेत्र, जबड़े, रेडुला का अभाव होता है। फुट प्राय फरसे के समान होता है और मेंटल लूप्स के बीच में एक्सटेंड हो रहा होता है। ये मोस्टली फिल्टर फीडिंग होते हैं, यानी कि निस्पंदन भोजी होते हैं। सामान्यतः ये एक लिंगाश्री होते हैं। वेलिचर और ग्लोचिडियम लार्वा इनका लार्वा होता है। अधिकतर ये समुद्रवासी होते हैं, कुछ इनमें थोड़े से अलवण जलीय भी पाए जाते हैं। इसको फिर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर है प्रोटोब्रैंकिया, जिसमें गिल तंतु वलित नहीं है, आमाशय में शुकपोष उपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल है इसका न्यूक्यूलिना या न्यूक्यूला। दूसरा गण है इसका फेलिब्रैंकिया। फेलिब्रैंकिया में गिल तंतु रिफ्लेक्स्ड होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिया माइटिलस पेक्टिन, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सब डायग्राम में। फिर इसके बाद थर्ड ऑर्डर है इसका यूलेमिलीब्रैंकिया। यूलेमिलीब्रैंकिया में गिल तंतु प्रतिवलित होते हैं और उत्तक आवरण की रचना हेतु पूर्ण रूपेण संगलित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेरिडो। यूनियो और लेमिलिडेंस। फिर चौथा ऑर्डर है सेप्टिब्रैंकिया। सेप्टिब्रैंकिया में गिलों का अभाव होता है, इसका एग्जाम्पल है पुरोमाया और कस्पिटेरिया। नाउ इसके बाद हम आते हैं 6th क्लास पे। 6th क्लास है इसकी सिफेलोपोडा, या इस चीज़ को हम साइफोनोपोडा भी बोलते हैं।
ये सेफेलोपोडा या साइफेनोपोडा जिसको हम कहते हैं, इसका शरीर एलोंगेटेड डॉर्सोवेंट्रली होता है, बॉडी एलोंगेटेड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। कवच या तो इसका एक्सटर्नल होता है या आंतरिक होता है या अनुपस्थित होता है। हेड इसका स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट होता है और बड़ा होता है, और इसके अंदर सुविकसित वेल डेवलप्ड आईज होती हैं। टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फुट इनका मॉडिफाइड होता है, 8 से 10 लंबे टेंटिकल्स इन हेड रीजन और रेडुला प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये भी डाइशियस होते हैं और इनका परिवर्धन सीधा होता है, डायरेक्ट होता है। समुद्रवासी होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। इनको फिर फर्दर हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। सब क्लास 1 है नोटिलॉइडिया। ये जो नोटिलॉइडिया है इसको हम टेट्राब्रैंकिया भी कहते हैं। ये कुंडलित या सीधा कवच होता है, इनका एक्सटर्नल होता है और विदाउट कॉम्प्लेक्स स्यूचर्स होता है, यानी कि इनके अंदर जटिल सीवन नहीं पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। और रिसेंट स्पीशीज विद मेनी सकरलेस टेंटिकल्स होते हैं। जो अभी आधुनिक जातियां हैं उनमें अनेक चूषकहीन स्पर्शक पाए जाते हैं। गिल्स और किडनी दोनों 2-2 पेयर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका नॉटिलस, ये दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड है स्पोनॉइडिया। ये जो स्पोनॉइडिया है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हैं। इनका कवच बाह्य और कुंडलित होता है और जटिल पटों और सीवनों के युक्त होता है। इसमें स्यूचर्स पाए जाते थे और इसका एग्जाम्पल है पेचाइडिस्कस। फिर थर्ड सब क्लास है सिलॉइडिया। सिलॉइडिया इसको हम डाइब्रैंकिया भी बोलते हैं। कवच इसका भी आंतरिक होता है या अनुपस्थित होता है। इसमें जो स्पर्शक होते हैं टेंटिकल्स, उनकी संख्या में कम होते हैं वो, और चूषकों की संख्या भी कम होती है। एक पेयर इसमें गिल और एक पेयर किडनी का पाया जाता है। एक पेयर है इसका मतलब 2, तो डाइब्रैंकिया। यहाँ पे 2 पेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको टेट्राब्रैंकिया हमने बोला। ऑर्डर इसके 2 हैं। ऑर्डर 1 है डेकापोडा और दूसरा ऑर्डर है इसका ऑक्टोपोडा। डेकापोडा में 10, डेका मीन्स 10, तो 10 भुजाएं होती हैं। 2 दीर्घित जो स्पर्शक कहलाती हैं और 8 छोटी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है लोलिको और स्क्विड, सीपिया जिसको हम कहते हैं। सीपिया को हम बोलते हैं कटल फिश और लोलिको को हम स्क्विड कहते हैं। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर है ऑक्टोपोडा। ये जो ऑक्टोपोडा है, जैसे ऑक्टो मीन्स 8, इसका शरीर ग्लोबल नुमा होता है, ग्लोबाकार होता है और मीन पंखों विहीन होता है। इसमें 8 समान भुजाएं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। So this is all about phylum Mollusca. Thank you.